सही समय में सही शॉट कांग्रेस ने खेला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारी घोषणा पत्र का फोटोकॉपी की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इमली, महुआ, टोरा, चिरौंजी पर हम 10 रुपए बढ़ा दिए। पिछले साल बढ़ाए, इस समय फिर बढ़ाए। इसका फायदा हमारे बस्तर क्षेत्र में होगा। हमारे साथ है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, और ठीक बस्तर में जब चुनाव प्रचार थमने वाला है उस वक्त कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है, कितना असर होगा? थोड़ा लेट हो गया ऐसा लगता है क्या? कोई लेट नहीं हुआ। हमारा घोषणा पत्र पहले से काम कर रहा है पूरे बस्तर और छत्तीसगढ़ में। हम जनता तक पहुंचा दिए पहले से, इसलिए जनता जानती है किसानों का कर्जा माफी होने वाले, 3200 रुपये समर्थन मूल्य मिलने वाला, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, और उसके बाद माता बहनों को 500 रुपये सब्सिडी, उनकी कर्जा माफी, ये ऑलरेडी जनता के पास पहुंच चुका है। इसलिए सही समय में सही शॉट कांग्रेस ने खेला है। तो आप एक तरह से इंतजार कर रही थी कांग्रेस बीजेपी की घोषणा पत्र की, और ठीक उससे आप 100 रुपये बढ़ गए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हम तो, हमारा घोषणा पत्र तो मौखिक रूप से बहुत पहले से चल रहा था। जनता के बीच में हमारी प्रचार पहुंच चुकी है, वो जनता जानती भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारी घोषणा पत्र का फोटोकॉपी की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर आप लोग लेकिन लेट क्यों हुए? फिर हम लोग लेट कहाँ हुए? हम लोग तो मैंने के बाद दिया आप लोग। हम तो बोल रहे हैं, हम तो पहले से ही प्रचार चालू है कि हम 500 रुपये सब्सिडी देंगे, हम कर्जा माफी करेंगे, समर्थन मूल्य बढ़ा के देंगे, फिर उसके बाद हम फ्री शिक्षा, फ्री हेल्थ, उसके बाद फिर मतलब फ्री आवास हम देंगे जिसके पास आवास नहीं। हम तो 1 महीने से बोल रहे हैं, हम कहाँ लेट हुए? सिर्फ कागज अभी आया है, बाकी जनता के बीच तो हम पहले से पहुंच चुके हैं। तो आप कह रहे हैं कि पूरा एजेंडा लोगों तक पहुंच चुका है और इसका असर इस मतदान पर या चुनाव पर होगा? बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त उत्साह है कि हमारे मतदाता और क्षेत्र की जनता पर कांग्रेस को फिर ऐतिहासिक जनादेश के साथ हम बस्तर में जीत के जाएंगे और छत्तीसगढ़ में फिर सरकार। ये चर्चा चल रही थी काफी कि दीपक बैज जी को भी इसलिए मैदान में उतरना पड़ा कि बस्तर के हालात पहले जैसे नहीं थे, कुछ सीटें कम हो सकती हैं। देखिए, चुनाव है, हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है। अगर किसी सीट में हम लोग कहीं नेट टू नेट अगर जा भी रहे हो तो हमारी सरकार की योजना है और घोषणा पत्र जो आने वाला है उसका फायदा मिलेगा। और हमारे प्रत्याशी टिकट अच्छा वितरण हुआ है सभी विधानसभा सीटों में, तो इसलिए हमें जीतने में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। बस्तर फिर 12 के 12 सीट जीत जाएगी। और नक्सल प्रभावित क्षेत्र है ये, इसमें सबसे बड़ा इफेक्ट किस चीज़ का होगा? तेंदुपत्ता का, फ्री एजुकेशन का, या फिर जो पिछली बार रहा धान और कर्ज माफी? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। हम वनोपज संग्रहण, इमली, महुआ, टोरा, चिरौंजी पर हम 10 रुपये बढ़ा दिए। पिछले साल बढ़ाए, इस समय फिर बढ़ाए। इसका फायदा हमारे बस्तर क्षेत्र में होगा। दोबारा हम दूसरा तेंदुपत्ता पे 6000 बोनस, 6000 उनका मानक बोरा हम उनका रेट देंगे, फिर हम 4000 बोनस भी देंगे। उसके बाद फ्री एजुकेशन का भी फायदा होगा, इंग्लिश स्कूल का भी फायदा होगा, हेल्थ का भी फायदा होगा। आपको लगता है सबसे मेजर क्या है घोषणा जो बस्तर के हिसाब से? बस्तर के हिसाब से किसान है, किसान सबसे बड़ा फैक्टर है, जहाँ उनका कर्जा माफी और 3200 रुपये। जी, आप लगातार चुनाव जीते हैं, आखिरी में आपकी सीट की बात, क्या मार्जिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या चुनौतीपूर्ण है और टफ है फाइट? कोई चुनौती नहीं है। चित्रकूट का मार्जिन पूरा छत्तीसगढ़ इस समय देखेगा। अच्छा, आपके सहयोगी हम देख रहे हैं, बलराम जी हैं, राजमन जी हैं, तो सारे लोग मिलकर लड़ रहे हैं। जबरदस्त। बलराम मौर्य हमारा जिला कांग्रेस के अध्यक्ष है, एक क्षेत्र को ये संभाल के रखें। हमारा वर्तमान विधायक राजमन बेंजाम जी, वो ये क्षेत्र को संभाल के रखें। बाकी कार्यकर्ता पूरे दिल से काम कर रहे हैं। चित्रकूट इस समय पिछले सालों से सभी रिकॉर्ड इस समय चित्रकूट विधानसभा टूटेगा। जी, शुभकामनाएं दीपक बैज जी आपको। आपने सुना दीपक बैज जी को जो कह रहे हैं कि धान और किसान ये फिर एक बार मास्टर स्ट्रोक होने जा रहा है और बस्तर में भी इसका असर पड़ेगा। कैमरामैन सोमेश के साथ नरेश मिश्र, IBC 24 बस्तर।